हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। राधे राधे राधे। जय हो विष्णु प्रभु की जय। प्रभु जी की एक बार ताली बजाइए इनके लिए। धन्यवाद प्रभु जी, आपने कृपा किया जनकपुरी से आके। अब मैं प्रार्थना करूंगा थोड़ा सा दो शब्द हमारे जगत बंधु प्रभु। देखिए एक बात बताता हूँ, ये आज सुबह 3 बजे से ही लगे हैं। आप ये समझ लो ठाकुर जी की सेवा, राधा कृष्ण की सेवा, यदि कोई इतना भी रंच मात्र भी करता है तो कृष्ण उनके ऋणी हो जाते हैं। और कौन है जो समस्त ईश्वरियों की भी ईश्वरी हैं, जिनके वशीभूत स्वयं श्री कृष्ण हैं, तो क्या ये कृपा नहीं करेंगे? आप सोचो एक छोटा सा प्रोग्राम करने में कितनी समस्याएं आती हैं, कितना दिक्कत आती है, लेकिन प्रभु जी सुबह से इसी में लगे हुए हैं। कभी इसकी व्यवस्था, कभी उसकी व्यवस्था, कभी उसकी व्यवस्था। हम लोग गुरुपाद पद्म के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि इनके ऊपर कृपा करें और ये शक्ति दे, जिससे कि नित्य निरंतर ये राधा कृष्ण गुरु वैष्णव की सेवा करती रहें। तो हमारा ये प्रार्थना है कि प्रभु जी 2 शब्द बोले। मेरी प्रार्थना ये है सभी वक्ताओं से कि समय मैक्सिमम इंक्लूडिंग मंगलाचरण 5 मिनट्स। तो प्रार्थना ये है मंगलाचरण बिल्कुल शॉर्ट में करें और समय का ध्यान रखें। हरे कृष्ण। तुम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे गौरप्रेष्ठाय भूतले स्वामी वनम नमस्तुभ्यं। श्री राधा एका निष्ठा रसायन कथा मृतम संकीर्तन आनंद धाम गोस्वामी वनम नमः। वृंदाय तुलसी देवी प्राय केशव च कृष्ण भक्ति प्रिय देवी सत्यवती नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्ण भानु सुते देवी परमामि हरि प्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सब लोग बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार इतना तेज बोलेंगे कि सबको लगे कि हम नरेला में राधाष्टमी मना रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला भगवान गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला परिष्कम ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला बाबन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला परिष्कम ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज एवं समस्त गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात व्यासपीठ पर विराजमान श्याम ओम श्रीपाद श्याम प्रभु एवं डोरीलाल प्रभु कीर्तन मंडली एवं श्रोता मंडली सबके चरणों में यथा योग दंडवत प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग राधा अष्टमी का उत्सव मना रहे हैं। ये गुरु वैष्णव के कृपा से के बिना और गुरुदेव के आशीर्वाद के बिना ऐसा प्रोग्राम करना संभव नहीं है मेरे लिए। लेकिन इस प्रोग्राम में सबका इतना अच्छा ये सहयोग रहा कि इस प्रोग्राम को हमने इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया। राधा अष्टमी के श्रीमती राधा जी गौलोक वृंदावन से जड़ जगत धाम में राधा अष्टमी के दिन आती है। तो कृष्ण ये विचार करते हैं कि जीव पूरी तरह से माया जाल में फंसा हुआ है। तो कृष्ण कहते हैं हे राधे, मैं हम वृंदावन में जाना चाहता हूँ, तुम भी हमारे साथ चलो। राधा जी कहती हैं हे कृष्ण, भौम वृंदावन में न तो यमुना जी हैं
न तो विराज गोवर्धन है, न तो निधिवन है, न तो बंसीवट है, तो मैं कैसे जाऊं? कृष्ण कहते हैं हे राधे आप चलो, वहाँ यमुना जी भी होगी, गिरिराज गोवर्धन भी होंगे, निधिवन भी होगी, बंसीवट भी होगा। तो राधा जी विचार करती हैं। तो इस तरह से कृष्ण का जन्म जन्माष्टमी के दिन नंद बाबा यशोदा मैया के घर होता है गोकुल में। उसके 15 दिन बाद राधा जी का जन्म भानु महाराज कृतिका देवी के घर रावल में होता है। कभी कभी बरसाने में भी राधा जी का जन्म होता है। तो राधा जी कहती हैं हे कृष्ण, मैं जब तक मैं भवन वृंदावन में जब तक आपका दर्शन नहीं कर रही थी तब तक मैं अपनी आंखें बंद रखूंगी। तो राधा जी अपनी आंखें बंद रखती हैं। तो भानु महाराज और कृतिका देवी को बहुत टेंशन होता है। तो ये दिन नंद बाबा यशोदा मैया आते हैं कृष्ण को लेकर भानु महाराज के घर। तो कृतिका देवी भानु महाराज बहुत खुश होते हैं, क्योंकि भानु महाराज और कृतिका देवी नंद बाबा यशोदा मैया आपस में दोस्त हैं। तो यशोदा मैया क्या करती हैं, कृष्ण को राधा जी के पास सुला देती हैं। और नंद बाबा यशोदा में नंद बाबा भानु महाराज से यशोदा मैया कृतिका देवी में आपस में बातें करने लग जाती हैं। तो कृष्ण राधा के कान में कहते हैं हे राधे देखो मैं आ गया। तो राधा जी तो कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही होती हैं। तो उस राधा जी कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही होती हैं। तो अपनी नेत्र खोलती हैं। तो नहीं अपनी नेत्र नहीं खोलती, प्रतीक्षा कर रही होती हैं। हाँ तो अपनी नेत्र खोलती हैं। हाँ तो इस तरह से नंद बाबा यशोदा मैया बहुत प्रसन्न नहीं, हाँ नंद बाबा यशोदा मैया बहुत प्रसन्न होते हैं। और भानु महाराज और कृतिका देवी बहुत प्रसन्न होती हैं। और क्या करते हैं कि उत्सव मनाते हैं राधा जी का। धन धान से सोना चांदी हीरे जवाहरात ले जाते हैं, ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराते हैं। इस तरह से धूमधाम से राधा जी का उत्सव मनाते हैं। यही बोल के मैंने अपने बाड़ी को विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा बहुत सुंदर प्रभु जी ने संक्षेप में राधाष्टमी मतलब राधा जन्म की पूरी कथा सुना दी। अब हम लोग को सुनाने की कोई आवश्यकता है नहीं। एक बार फिर से इनकी जगदीश प्रभु जी के लिए ताली हो। जगत बंधु प्रभु की जय। लेकिन फिर भी मैं वक्ताओं से प्रार्थना करूंगा कि आपके पास केवल 5 मिनट है, इंक्लूडिंग मंगलाचरण। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट प्रार्थना करूंगा श्रीमान पांडे जी से कि वो आए और 2 शब्द अपनी जिह्वा को पवित्र करें, क्योंकि राधा जी के इस जन्म उत्सव पे एक बार मैं 2 शब्द आपको भी मौका मिले। लेकिन मेरी प्रार्थना है समय का ध्यान रखें, क्योंकि समय बहुत अल्प है, बतलाना बहुत कुछ है। और सब लोग मुझे पता है हमारे दामोदर प्रभु को सुनना चाहते हैं, है ना। अज्ञानतिमिरन्धस्य खोलो हरि ओम। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय गौरप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त गोस्वामी इति नामिने। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम वृंदावै तुलसी दिव्य प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रिय देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव से कृपा भिक्षा की याचना करता हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा एवं वृंदावन से पधारे कीर्तनिया मंडली और भक्त गणों को, उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवियों को यथा योग दंडवत प्रणाम करता हूँ। आज हम लोगों का बहुत ही सौभाग्य है कि ऐसे उत्सव में यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। पिछले 2 साल से राधा अष्टमी का प्रोग्राम यहाँ हो रहा है। देखिए, जन्माष्टमी का प्रोग्राम तो मुझे लगता है कोई मंदिर ऐसा नहीं होगा जहाँ ना होता हो, लेकिन राधा रानी के जन्म उत्सव का जो प्रोग्राम होता है ये गौड़ीय वैष्णव के लिए अत्यंत ही सौभाग्य की बात होती है और गौड़ीय वैष्णव बहुत धूमधाम से इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। और ये हम सब लोगों का सौभाग्य है कि पिछले 2 साल से यादव जी और पूरा परिवार मिलके ऐसे प्रोग्राम का आयोजन कर रहा है। ये हम लोगों के ऊपर कृपा ही है गुरुदेव की और ऐसे वैष्णवों की कि हम लोगों को ऐसे कथा कीर्तन सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। देखिए, राधा रानी जो है वो क्या है? राधा रानी कृष्ण की शक्ति है, और अगर शक्ति नहीं है तो शक्तिमान किस काम का है? शक्ति से ही शक्तिमान का अस्तित्व है। और कुछ आचार्य तो यहाँ तक भी कहते हैं कि राधा रानी के बिना कृष्ण कुछ नहीं है, आधे हैं। राधे के बिना कृष्ण क्या है? आधे हैं। इसलिए कृष्ण जो कुछ भी करते हैं वो बिना राधे रानी की कृपा से नहीं हो सकता। इसीलिए राधा रानी के चरणों में हम लोग बार बार यही प्रार्थना करते हैं, राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मुझे दीजियो श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागनी कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ हैं सो तेरो आधीन। ऐसे राधा रानी के उत्सव में आज हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये हम सभी लोगों का परम सौभाग्य है। देखिए, एक छोटा सा श्लोक बोलना चाहता हूँ। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वम राधा जीवनम यस्य राधा, राधा राधा वाच किम तस्य शेषम। जीवन में अगर राधा जी आ गई, राधा जी की कृपा आ गई, तो उसके लिए और कुछ आगे सोचने की जरूरत नहीं है। और एक चीज और छोटी सी बोलना चाह रहा हूँ कि राधा रानी इतना कृपामयी है ना कि नाम ही है क्या, बरसाने वाली। जो कृपा बरसा रही हैं, बस ऐसे आयोजनों में आके हम लोग बैठ जाएं तो भी कृपा मिल जाती है। तो नाम ही है बरसाने वाली। करुणा करुमयी करुणा भनुते, सनक सनातन वर्णित करते। ऐसी करुणामयी है, ऐसी कृपामयी है कि इनकी करुणा समुद्र के समान है कि सबके लिए अवेलेबल है। कोई भी पशु पक्षी जीव जंतु कैसे हो, जाके लोटस भर के निकाल लो और आपको कृपा मिल जाएगी। और कृष्ण की कृपा कितनी टेढ़ी है, जैसे वो टेढ़े टांग वाले हैं वैसे उनकी कृपा भी है कि जैसे आप कुएं में से पानी निकालने के लिए आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी कि पहले एक बाल्टी हो, फिर एक रस्सी हो, फिर उसको नीचे डालो, फिर जांगर लगा खींचो, तब कृपा मिलेगी। लेकिन ये राधा रानी ऐसी हैं जिनकी कृपा अपार है। बस केवल एक बार प्रणाम कर लो, कृपा मिल जाएगी। और एक चीज और सिंपल भाषा में बोलना चाह रहा हूँ कि देखो, राधा रानी के चरणों में कोई अगर एक फूल भी दे रहा है ना और राधा रानी से अपना संबंध जोड़ ले रहा है, तो देखिए क्या होता है। मैं भौतिक उदाहरण देता हूँ कि जैसे मान लीजिए हम रमनी दीदी के घर में गए, ठीक है, और रमनी दीदी से हमारा जान पहचान बड़ा अच्छा है, और कात्याल प्रभु थोड़ा टेढ़े हैं, उनसे नहीं जान पहचान है। तो इसी प्रकार बैकुंठ में गोलोक वृंदावन में जब जाएंगे तो कृष्ण तो टेढ़े हैं भाई, हो सकता है ऊपर पूछें कौन हो तुम, कैसे आए। लेकिन अगर राधा रानी से हमारी जान पहचान रहेगी, कभी उनको एक पुष्प दिए रहेंगे,
तो वो तुरंत बोलेंगी, अरे सखी तू यहाँ कहाँ पंचायत में फंसी है, आप पकड़ के लेके चली जाएंगी। जैसे दीदी के घर जाएंगे तो वो जबरदस्ती खींच के अंदर ले लेंगी। उसी प्रकार समझिए कि राधा रानी बहुत ही करुणामयी है। इनके चरणों में बारंबार प्रार्थना प्रणाम करता हूँ। और क्या, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जो है इनके आगे पीछे घूमते हैं और क्या करते हैं। देखिए गौड़ीय वैष्णव की जो कथा है ना, बहुत चीजें ऐसी आप लोग सुनोगे जो और कहीं नहीं सुन पाओगे, क्योंकि इनके पीछे डोलते हैं कृष्ण। और क्या बोलते हैं, अरे इनको तो छोड़ो, इनकी सखियों की विन्नतें करते हैं, इनकी सखियों से बोलते हैं कि हमको राधे रानी से मिलवा दो। बस इन्हीं सब बातों को बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और जो है राधा रानी की चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि हम लोगों के ऊपर कृपा करें, हमारी मति और बुद्धि अपने चरणों में लगा के रखें। वांछा पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अभी आपको देते हैं 2 मिनट बैठ जाइए। आपको माइक मिलेगा, चिंता मत करिए। मंद मंद बारिश आने लगी, क्योंकि राधा जी का उत्सव हो रहा है तो इंद्र का मन में खलबली मच जाती है। तो अब मैं, लेकिन फिर भी मेरी प्रार्थना है, जो भी बोल रहे हैं 5 मिनट से ज्यादा ना बोलें। एक विशेष बात बतलाऊं कि राधा जी इतनी कृपालु हैं, इतनी दयालु हैं कि कोई भी थोड़ी सी भी उनकी सेवा कर देता है और कथा में भी आ जाता है, कोई श्रवण भी कर लेता है, तो राधा रानी उनके ऊपर कृपा कर देती हैं। मैं प्रार्थना करूंगा रमनी दीदी 5 मिनट से 7 मिनट में अपने वक्तव्य को समाप्त करें। रमनी दीदी 5 ही रखो, प्रभु जी बोल रहे हैं, क्योंकि कीर्तन भी करना है। मंगलाचरण ना करते हुए सिर्फ 2 शब्द बोलते हुए अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए और यहाँ पे व्यास आसन पर आसीन पूज्यपाद श्याम प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इसमें लगाना है। तो आज बस ये इतना ही कहना चाहूंगी कि आज बड़ा मंगल, तो कहते हैं परम सौभाग्यशाली से राधा नाम निकलता है। तो जैसे प्रभु जी ने पहले बोला कि 2 शब्द आज के उत्सव की मूल क्या है, राधा। राधा जो क्या है, कृष्ण भी जिनके पीछे क्या हो जाते हैं, धावित हो जाते हैं। इसको ढक के रख दो, नहीं तो कृष्ण उनके बिना रह नहीं पाते। कहते हैं देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मी मई सर्व कांता सम्मोहिनी परा। तो राधा जी क्या है, सर्व लक्ष्मीमयी है, सर्व कांता है। जब वैकुंठ में कृष्ण नारायण के रूप में जाते हैं तो वहाँ पे राधा जी लक्ष्मी के रूप में सेवा करती हैं। और जब द्वारिका में जाते हैं तो राधा जी द्वारिका की महिषियों के रूप में सेवा करती हैं। और जब मथुरा में जाते हैं तो मथुरा की रानियों के रूप में सेवा करते हैं। तो राधा जी अपना ही प्रकाश, अपने ही हृदय के भावों को क्या करती हैं, प्रकाशित कर देती हैं। राधा जी की 8 सखियां हैं, आप सब जानते हैं, ललिता, विशाखा, रंग देवी, तुंग विद्या। ये सब क्या है, राधा जी के मूर्तिमान प्रकाश हैं, राधा जी का काया व्यू है। राधा जी किस तरह से कृष्ण की सेवा करना चाहती हैं, उस हर एक भाव को राधा जी क्या करती हैं, मूर्तिमान रूप में प्रकाशित कर देती हैं। तो राधा जी जिस प्रकार कृष्ण की सेवा कर सकती हैं, उस प्रकार कोई भी कृष्ण की सेवा नहीं कर सकता। तो रूप गोस्वामी पाद जैसे बोलते हैं कि ब्रज में वास करो और ब्रज अनुरागी जनों के अनुगत्य में रहो। तो यहाँ पे विराजमान हमारे श्री गुरुदेव हैं, भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज की जय हो। नित्य लीला प्रवेश विष्णुपाद अच्युत भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रवेश विष्णुपाद अच्युत भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज की जय। आज इन्हीं की कृपा से, इन्हीं की अनुकंपा से हम सब यहाँ पे बैठे हैं और क्या कर रहे हैं, राधा जी की महिमा को श्रवण कर रहे हैं। मैं बहुत अधिक समय ना लेते हुए
व्यास आसन पे आसीन पूज्य भाई श्याम प्रभु को बोलूंगी कि वो अपने वक्तव्य से क्या करें, इस सुंदर से उत्सव को सराबोर करें। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। बहुत सुंदर। मैं प्रार्थना करूंगा ज्योति दीदी से 5 मिनट बोलेंगे, मात्र 5 मिनट मंगलाचरण सहित। आइए जल्दी आइए, क्योंकि देवराज इंद्र के अंदर खलबली मची हुई है। हरे कृष्णा। मंगलाचरण नहीं करेंगे तो जल्दी दे देंगे सब कुछ। तो जगदीश प्रभु देवी कृपा ये सब उत्सव दिया। देखो राधाष्टमी के दिन आप सबको पहले तो पता ही नहीं था कि राधाष्टमी है, द्वारा पता चल रहा है कि राधाष्टमी है, उसका उत्सव मनाया जाता है। तो उनके लिए हृदय से धन्यवाद कि हम सबको ये अवसर दिया, वहाँ पे आकर इतना समय कथा और कीर्तन में दिया। कहीं कहीं और कर रहे होते और फिर आगे शाम को भी बोलेंगे क्योंकि उन्होंने बोला समय नहीं है। ज्योति दी ने क्या बोला मैंने तो सुना ही नहीं। प्रभु जी बात कर रहे थे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय गौरापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत वन इति नामिने। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत विषय नमः। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत्त खगावली के राधा विहार विपिने रमता गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद सही बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार उच्च स्वर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार पुनः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रवण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ और उनकी कृपा की याचना करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रवेश ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज जी ओम नित्य लीला प्रवेश ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज एवं समस्त गुरु परंपरा के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह देव जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वे निर्विघ्न इस कार्यक्रम को समापन करें और तत्पश्चात यहाँ पर उपस्थित समस्त भक्त मंडली, श्रोता मंडली, मातृ मंडली सभियों को यथा योग्य प्रणाम। हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि साक्षात
गुरु पादपद्म के चरण कमल में बैठ करके आज राधा अष्टमी का दिव्य उत्सव मना रहे हैं। कहते हैं राधा जी कौन हैं? राधा जी स्वयं जो श्री कृष्ण हैं, जैसा भी प्रभु जी बतला रहे थे, कौन? जगत बंधु प्रभु। यदि कोई राधा रानी अथवा कृष्ण की थोड़ी सी भी सेवा करता है तो राधा रानी प्रसन्न हो जाती। जैसा भी प्रभु जी ने बतलाया कि गोलोक वृंदावन में ठाकुर जी नित्य राधा जी के संग लीला करते हैं, लेकिन राधा और कृष्ण, ध्यान से समझना, जो राधा और कृष्ण हैं ये दोनों एक ही हैं। राधा और कृष्ण दोनों क्या हैं? एक ही हैं, लेकिन लीला करने के लिए जब वो इस जगत में आते हैं तो दो शरीर धारण करते हैं। इसलिए राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। जैसा कि बतलाया गया है कि जो श्री कृष्ण हैं एक समय गोलोक वृंदावन में बैठे हुए थे। उनकी इच्छा क्या हुई? लीला आनंद करने की। तो उन्होंने, कथा का बड़ा विस्तार है, संक्षेप में बतलाता हूं, सिर्फ भाव भाव, बाद में हम लोग इस विषय पे चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण एक रासमंडल नामक स्थान है, कहां पे? भगवान के धाम गोलोक वृंदावन में, और वहां पर सतशृंग नामक एक पर्वत है, वो भी विराजमान है। तो श्री कृष्ण ने क्या किया? अपने वाम अंग से एक बड़ी ही सुंदर रमणी उत्पन्न हुई, जिसका नाम हुआ राधा। राधा ही नाम क्यों हुआ? कहते हैं रा शब्द का अर्थ है रास मंडल। रा शब्द का अर्थ है रास मंडल, और धा, जैसा अभी रमणी दीदी बतला रही थी कि श्री कृष्ण जिनके पीछे पीछे धावत यानी दौड़ते हैं, श्री कृष्ण जिनके वशीभूत हैं, वो क्या है? धा। रा और धा, इसलिए उनका नाम ही है राधा। बोलिए राधा रानी की जय। अनेक उमा, रमा, सची इत्यादि राधा रानी के नख से प्रकट होती हैं। और तो और जितनी भी वैकुंठ में लक्ष्मियां हैं, द्वारिका में जितनी महिषियां हैं, और ब्रज में जितनी गोपियां हैं, कहते हैं एक साधारण दृष्टांत से आप समझ पाएंगे। मान लीजिए इस जगत में हम संसार में देखते हैं कि कोई क्या होता है? मिस इंडिया, है ना? हमने श्रवण किया, मिस इंडिया होता है। एक होता है क्या? मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड जिसको कहते हैं। यूनिवर्स तो संभव नहीं है ना? मिस वर्ल्ड। तो कहते हैं जितने भी ब्रह्मांड है, सभी जो क्या है? मिस वर्ल्ड हैं, उनके सौंदर्य को एकत्रित किया जाए, सौंदर्य को एकत्रित किया जाए तो भी जो स्वर्ग की अप्सराएं हैं उनके सौंदर्य के बराबर भी नहीं होगा। तो कहते हैं जितनी स्वर्ग में अप्सराएं हैं, यदि उनके सौंदर्य को एकत्रित किया जाए, इतने उनके सौंदर्य को एकत्रित किया जाए, उससे कोटि गुना ज्यादा सौंदर्य जो वैकुंठ में लक्ष्मियां हैं उनका है। कहते हैं उन सौंदर्य को भी एकत्रित किया जाए तो जितने द्वारिका में महिषियां हैं उनका सौंदर्य है। कहते हैं उन सौंदर्य को भी कोटि कोटि गुना एकत्रित किया जाए, उससे भी अधिक सौंदर्य ब्रज गोपियों का। और कहते हैं उन ब्रज गोपियों में जो मुकुटमणि हैं, जो शिरोमणि हैं, जो सबकी शोभा हैं, जो सबका सार हैं, वो हैं श्रीमती राधा रानी।
राधा रानी का इतना सौंदर्य है कि उस सौंदर्य को देख करके यानी श्री कृष्ण जो हैं वो भी मोहित हो जाते। श्री कृष्ण अपने सौंदर्य को जब खंबे में देखते हैं, मणियुक्त खंबे में अपने सौंदर्य को देख करके मोहित हो जाते। कहते हैं वो श्री कृष्ण राधा रानी के इस सौंदर्य को देख करके मोहित हो जाते। इतना अद्भुत सौंदर्य है किसका? श्रीमती राधा रानी का। भगवान इस जगत में आते हैं मेरे जैसे बद्ध जीवों पे कृपा करने के लिए, इसलिए लीला करते। नहीं तो भगवान को आने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने धाम में बैठे बैठे सब असुरों का नाश कर सकते। केवल भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान इस जगत में आते हैं। तो भगवान ने कहा, हे राधे, कथा का इसमें भी बड़ा विस्तार है, हम संक्षेप करके आगे बढ़ रहे हैं। कहते हैं, हे राधे, हम पृथ्वी लोक पे जाएंगे और जगत जीवों का कल्याण करना है, क्योंकि वो हमारी क्या है, रूप और लीला का जब दर्शन करेंगे तो क्या होगा, उनके ऊपर कृपा होगी। सर्वदा श्री कृष्ण जो है द्विभुज रूप में रहते हैं, ना कदाचित चतुर्भुजा, कभी वो चतुर्भुज रूप धारण नहीं करते। और जो गोपियां हैं उनके क्या है, प्राण बल्लभ हैं। तो श्री कृष्ण ने राधा जी से कहा, राधे, हम पृथ्वी पे चलेंगे और लीला करेंगे, लीला रस का आस्वादन करेंगे। एक बात ध्यान रखना, राधा और कृष्ण इस जगत के साधारण स्त्री पुरुष की तरह नहीं है। अभी जैसे हमारे दामोदर प्रभु एक बड़ी सुंदर बात बतला रहे थे, कुछ लोग राधा जी को कहते हैं राधे माँ, राधा जी माता जी। राधा कभी भी माता नहीं है, राधा जी नित्य किशोरी रहती हैं। नित्य किशोरी यानी 14 वर्ष की अल्प आयु की ही बनी रहती है। कभी राधा जी और अधिक वयस्क नहीं होती, सदा सर्वदा नित्य किशोर और नित्य किशोरी रहती हैं। इसलिए हमारे गौड़ीय वैष्णव युगल सरकार की सेवा करते हैं। कहते हैं, केवल माधव पूजे सो अज्ञानी। जो केवल श्री कृष्ण की पूजा करते हैं वो क्या हैं, अज्ञानी हैं। और राधा और कृष्ण के उपासना की ही पद्धति हमारे आचार्यों ने बतलाई। तो राधा जी कहती हैं, यत्र वृंदावनम नास्ति, जहां पर वृंदावन नहीं है, यत्र यमुना नदी नास्ति, जहां पर यमुना जी नहीं है, यत्र गोवर्धनम नास्ति, जहां पर गिरिराज गोवर्धन नहीं है। कहती हैं, तत्र नाम मनः सुखम, वहां पर मन को सुख नहीं मिलेगा कृष्ण। तो कृष्ण कहते हैं, हे राधे, तुम चिंता मत करो, तो जो वहां पर शतगिरी पर्वत है वही यहां पर गिरिराज गोवर्धन के रूप में ठाकुर जी ने क्या किया, विद्यमान कर दिया। बोलो गिरिराज महाराज की जय। अभी लास्ट संडे हम लोग गए थे गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए। कितने लोग गए थे? वाह, बहुत सुंदर। कहते हैं गिरिराज जी भगवान की लीला के साक्षी हैं। यदि कोई एक बार भी गिरिराज की परिक्रमा कर ले तो उसे किसी न किसी जन्म में राधा कृष्ण की सेवा अवश्य प्राप्त होगी। आप अनुभव करके देखना, आप आजमा के देख लेना। आपको संसार की भी कोई वस्तु चाहिए तो आप एक बार क्या करना, गिरिराज जी की परिक्रमा कर लेना, अवश्य ही आपके इच्छा की पूर्ति होगी। कहते हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। कुछ समय के बाद गिरिराज जी इस जगत में नहीं रहेंगे तो हम लोग केवल क्या करेंगे, हाय हाय, और जब तक हैं हम उनकी महिमा नहीं समझ पा रहे। तो इस तरह से भगवान इस जगत में आए। राधा जी का जन्म की बहुत सारी लीलाएं हैं। एक विशेष बात बतलाता हूं अपने मन में, इसमें भी बड़ा विस्तार है लेकिन मैं संक्षेप में बतलाता हूं। अपने मन में इसको कंठस्थ कर लीजिए। आपको कभी भी किसी भी तरह का कोई विघ्न, कोई विपत्ति, कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं सकता। क्या गुरु पाद में बतलाते हैं कि जो श्रीमती राधा रानी हैं वो कौन है, भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं।
राधा रानी के चरणों में 19 चिन्ह हैं टोटल। कितने? कोई बोल रहा 20। कितने हैं? 19 चिन्ह हैं। राधा जी के राइट लोटस फीट में 11 चरण चिन्ह हैं। आप इसको सदा सर्वदा स्मरण रखना। मैं संक्षेप में बतलाता हूं। राधा रानी के अंगूठे के ठीक नीचे, तलवे में अंगूठे के ठीक नीचे जौ का चिन्ह है, जो इस बात का प्रतीक है कि जिस तरह से कहते हैं जौ यदि थोड़ा सा भी दान दिया जाए तो उसका बहुत फल है, उस तरह से यदि कोई राधा जी के चरणों में जौ का स्मरण करे तो उसे कोटि कोटि गुना पुण्य का फल प्राप्त होता है। ठीक जौ के नीचे एक चिन्ह है जिसका नाम है चक्र। चक्र जो है हमारी सुरक्षा का प्रतीक है। इसका भी बड़ा विस्तार है, हम संक्षेप में आगे बढ़ते हैं। पहला राधा रानी के अंगूठे के बिल्कुल नीचे जौ का निशान है, उसके ठीक नीचे चक्र है, और उसके नीचे है छतरी, उसके ठीक नीचे कंगन। कंगन जानते हैं, माताएं पहनती हैं कंगन। कितना हो गया? 4। कोई गिनी नहीं रहा है ना, सब लोग बारिश का अनुभव कर रहे हैं। 4 कितना हुआ? 4। क्या? जौ, चक्र, छतरी और उसके नीचे कंगन। अब उनके अंगूठे के बगल में जो उंगली है उसके ठीक नीचे से एक स्वर्ण रेखा आ रही है जो उनके मध्य चरण तक विराजमान है। कितना हो गया? 5। उसके बाद जो उनकी मध्य उंगली है उसके ठीक नीचे कमल का एक बड़ा ही सुंदर पुष्प है, जो इस बात को दिखलाता है कि राधा जी के चरण कमल पुष्प की तरह, कमल पुष्प की तरह बहुत अधिक कोमल है, और राधा जी का हृदय भी बहुत अधिक कोमल है, भक्तों के ऊपर तुरंत कृपा करती है। और उस कमल के नीचे, ठीक कमल के नीचे एक निशान है जिसको क्या कहते हैं? पताका, जो क्या है? विजय का प्रतीक है, जिसे फ्लैग कहते हैं साधारण भाषा में। ठीक है, कितना हो गया? कितना? 7। उसके ठीक नीचे, पताका के ठीक नीचे है एक पुष्प। पुष्प के ठीक नीचे एक लता का पौधा है। लता प्रतीक ये है क्या कि जैसे आप देखेंगे लता क्या करती है? तमाल वृक्ष को ऐसे ऐसे पकड़ लेती है ना, बड़ी मजबूती से जकड़ लेती है। कहते हैं ऐसे जब हम भक्ति करते करते ऐसे हम राधा जी के जन्म उत्सव में आएंगे तो ये भक्ति लता बीज क्या करती है? राधा जी के चरण कमलों को जकड़ लेती है, और जब जकड़ लेती है तो कृष्ण को कृपा करनी ही पड़ेगी। तो क्या है? एक लता वृक्ष है। कितना हो गया? 9 हो गया, है ना। और राधा रानी के बिल्कुल लास्ट जो सबसे छोटी उंगली है उसके ठीक नीचे क्या है? अंकुश है। अंकुश, अंकुश का मतलब क्या है? हाथी को जिससे बस में किया जाता है। वो किस चीज का प्रतीक है? वो है कि हमारा मन मत वाले हाथी की तरह है। कहते यदि श्रीमती राधिका के चरण का आश्रय कर लेंगे तो ये मदमस्त मन रूपी हाथी क्या है? मन बस में हो जाएगा। ये इस चीज का प्रतीक है। उसके बाद सबसे नीचे है क्या? चंद्रमा। सबसे एड़ी में सबसे नीचे अर्ध चंद्रमा है। कितना हो गया? भूल गए सब? वाह, बहुत सुंदर। कुछ माताएं श्रवण करने गिरिराज जी की परिक्रमा करके आए हैं ना, तो उसका फल मिला है। हाँ प्रभु जी, अभी हम आपको माइक देंगे, आप चिंता मत करिए।
मेरे ध्यान से उतर गया था, बारिश आ गई थी ना इसलिए। तो राधा जी के लेफ्ट हैंड में, ध्यान से सुनना, राइट लोटस फीट में 11 चिन्ह हैं। अब लेफ्ट हैंड में राधा जी के अंगूठे के बिल्कुल नीचे, ध्यान से सुनिएगा, जो राधा जी का राइट लोटस फीट है उसके नीचे 11 और जो राधा जी का लेफ्ट लोटस फीट है उसके नीचे 8। 11 और 8 कितना होता है? 19। राधा जी के अंगूठे के ठीक नीचे शंख का चिन्ह है। क्या? शंख, जो क्या करता है? विजय का प्रतीक है, विजय घोष। जब भगवान श्री कृष्ण आपके पड़ोस में क्या है? कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में जब किसी को मारा जाता था तो क्या होता था? शंख बजता था, यानी वो विजय का प्रतीक है। इसलिए यदि राधा रानी के चरणों में कोई आश्रय ग्रहण कर ले, उसे कभी भी क्या होगा? हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसका जीवन में सदा सर्वदा क्या होगा? जय होगा, विजय होगा। ये बात कोई साधारण नहीं है, सुनने में साधारण लग सकता है। कोटि कोटि जन्मों के पुण्य के फल जब उदित होते हैं तो राधा रानी के ऐसे उत्सव में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कहते हैं कुछ लोग यादव जी से शिकायत करते हैं, हमारे जगत बंधु प्रभु जी से, कि आप लोग तो केवल राधा कृष्ण की ही आराधना करते हैं, हम तो गणेश जी का भी भजन करना चाहते हैं। आप लोग बोलते हैं नहीं, राधा कृष्ण का करो। अरे ये बातें समझ कब आएंगी? जब करोड़ों करोड़ों जन्म बीत जाएगा। हमारी गुरुदेव बतलाते हैं, ध्यान से सुनना, एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं। आप लोगों ने गन्ना सुना है ना? गन्ना, शुगर केन जिसे बोलते हैं, उसको क्या करते हैं? पहले उससे जब हम निकालते हैं तो गन्ने का रस निकलता है ना? जब उसको हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं, प्योरीफाई होता है, तो लिक्विड टाइप एक जिसे बोलते हैं राब बनता है ना? जब वो और प्योरीफाई होता है तो क्या बनता है? गुड़ बन जाता है ना? क्या बनता है? आवाज नहीं आ रही है मेरे पास। गुड़, खाड़, अच्छा खाड़ बनता है, उसके बाद गुड़ बन जाता है और प्योरीफाई करते हैं। कहते हैं जब और प्योरीफाई करेंगे तो चीनी बन जाता है ना? और जब वो और प्योरीफाई होता है तो क्या बन जाता है? मिश्री। कहते हैं ठीक उसी तरह से हम लोग 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते जब गुरु वैष्णव की कृपा होती है, आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो उन करोड़ों करोड़ों जीवों में से कोई एक देवी देवताओं की भक्ति करता है। ध्यान से सुनना, बड़ा महत्वपूर्ण है। जो लोग प्रश्न करते हैं जगत बंधु प्रभु से कि आप ये नहीं करते हैं, ये नहीं करते, अरे आप जब जिस दिन इस चीज को समझ जाएंगे ना, उस दिन कहेंगे अहो कितना सौभाग्य की बात है। यही गौड़ीय वैष्णव की विशेषता है, वो शुद्ध तत्व को देना चाहते हैं, सही मार्ग बतलाना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर इतना अनर्थ भरा हुआ है कि इतना जल्दी समझ आएगा नहीं। भगवान का नाम करते 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 किसी जीवन में समझ आएगा। कहते हैं क्या करता है? वो देवी देवताओं का भजन करता है। जब देवी देवताओं का भजन करते करते और प्योरीफाई हो जाता है। आपको एक छोटा दृष्टांत देता हूं, आप देखना, जो लोग जागरण करते हैं विशेष करके, है ना, जागरण करेंगे, देवी जागरण, दुर्गा जागरण इत्यादि इत्यादि, वो सबसे पहले थोड़ा सा गुटखा खाएंगे, उसके बाद फिर कीर्तन करना चालू करेंगे, है ना। मैं एक बतला रहा हूं, आप देखना, प्रत्यक्ष अपने आंखों से आप दर्शन करना। कहते हैं जब वो और प्योरीफाई हो जाता है देवी देवताओं का भजन करते करते, तो उन्हें नारायण की भक्ति प्राप्त होती है। कहते हैं करोड़ों करोड़ों नारायण भक्तों में से जब कोई और प्योरीफाई होता है तो उसे राम जी की भक्ति प्राप्त होती है। करोड़ों करोड़ों राम भक्तों में से जब कोई और प्योरीफाई हो जाता है तो उसे मथुराधीश कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। करोड़ों करोड़ों मथुराधीश भक्तों में से जब कोई और प्योरीफाई हो जाता है तो द्वारिकाधीश कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है।
कहते हैं जब उन करोड़ों 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 द्वारिकाधीश भक्तों में से कोई और प्योरीफाई हो जाता है तो क्या होता है, उसे ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर की भक्ति प्राप्त होती है, जो सदा सर्वदा प्रेम करना जानते हैं, कभी भी किसी से किसी तरह का बैर नहीं रखते हैं। ऐसे ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर की जय। जो स्वयं श्रीमती राधा रानी क्या करती हैं, श्री कृष्ण को आकृष्ट कर लेती हैं, ऐसे ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर की भक्ति प्राप्त होती है। तो हम बतला रहे थे राधा रानी के राइट लोटस फीट में 11 चिन्ह के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। अब राधा रानी के लेफ्ट लोटस फीट में टोटल 8 चिन्ह होते हैं। अंगूठे के ठीक नीचे शंख है ना, उसके ठीक नीचे त्रिशूल। त्रिशूल क्या है, त्रिशूल कोई विघ्न है तो उसको तुरंत नष्ट कर देता है। और जो उनकी मध्य उंगली है उसके ठीक नीचे पहाड़, यानी कौन, साक्षात गिरिराज महाराज विराजमान है। इसलिए कोई गिरिराज जी की परिक्रमा करता है तो उसे क्या होता है, बड़े ही पुण्य का फल प्राप्त होता है। तो कितना हो गया, 2 और 1 3। ठीक गिरिराज पर्वत के नीचे एक रथ विराजमान है। रथ कितना हो गया, 2 और 2 4 हुआ कि 5 हो गया है, 4। वाह, बहुत माताएं सुन रही हैं बड़ी ही श्रद्धा के साथ, बहुत सुंदर, विशेष कृपा है। उसके बाद राधा रानी की जो सबसे छोटी उंगली है उसके नीचे यज्ञ वेदी विराजमान। आज हम लोग ये माता जी के घर में गए थे, सुबह यज्ञ किया है ना। यज्ञ वेदी जो है वो हमारे सब प्रकार के पापों को क्या करता है, जैसे हवन कुंड में जब हम कहते हैं ना क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, तो क्या होता है, सारे जितने भी हम सामग्री डालते हैं वो क्षय हो जाता है। कहते हैं ठीक उसी तरह से जब हम राधा रानी के चरणों का आश्रय लेंगे तो हमारे जितने भी विघ्न हैं सब क्षय हो जाएंगे। इसलिए उनके चरण में जो 5वां चिन्ह है वो क्या है, यज्ञ वेदी। उसके ठीक नीचे कानों का कुंडल विराजमान है। कितना हो गया, 6। उसके ठीक नीचे क्या विराजमान है, गदा। गदा किसका प्रतीक है, जो दुष्ट लोग होते हैं उनको दंड देने के लिए। तो जो राधा जी का आश्रय ग्रहण करता है उसके ऊपर राधा जी की विशेष कृपा होती है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, राधा जी की एड़ी के ठीक नीचे एक चिन्ह विराजमान है जिसको क्या है, मछली, जिसे मत्स्य कहा जाता है। मछली क्यों है, कहते हैं जिस तरह से राधा रानी के चरणों के एड़ी में मछली विराजमान है, वो किसका प्रतीक है कि मछली कभी भी जल के बिना नहीं रह सकती। उसी तरह से राधा जी कभी भी कृष्ण के बिना नहीं रह सकती। ये इस बात का प्रतीक है। बोलिए राधा रानी की जय। हम बहुत कुछ बोलना चाहते थे लेकिन समय हमें परमिशन नहीं दे रहा, लेकिन हम इन तथ्यों की चर्चा बाद में अवश्य करेंगे। राधा जी के चरणों में टोटल 19 चिन्ह है। इन चरणों का हमें नित्य प्रति क्या करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से क्या होगा, निश्चित ही हमारा कल्याण हो जाएगा। अब बहुत संक्षेप में बतलाता हूं। हमारे दामोदर प्रभु जो है कीर्तन करने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि राधा जी की बधाई का जो आनंद है वो आनंद कहाँ मिल सकता है। एक सत्य बात बतलाता हूं, हमारे दामोदर प्रभु जी की हम लोग के ऊपर विशेष कृपा है। ये मथुरा में इनका नित्य नियम है। परम गुरु जी के समय से, हमारे भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के समय से, ये राधा अष्टमी में मथुरा छोड़ के कभी नहीं आते, कभी नहीं आते। और हमारा एक मठ है नोएडा में, वहां भी सब लोग बुला रहे थे, प्रभु जी आप यहाँ आइए। हमारा मठ है जनकपुरी में, आप लोग जानते हैं।
जनकपुरी में भी सब लोग इनसे कह रहे थे अब आप मठ में नहीं रहेंगे, मठ छोड़ के जा रहे हैं नरेला, इतना क्या नरेला वालों से आपकी प्रीति हो गई है भाई। तो ये आकाशवाणी पे हमारे जितने भी ये प्रभु जी हैं, ये जितने लोग हैं ना, ये सब लोग आकाशवाणी में क्या करते हैं, अपनी अपनी सेवा देते हैं। तो ये कृपा करके यहाँ पे आए हैं, इसलिए हम लोग इनको अवश्य अधिक से अधिक श्रवण करना चाहते हैं और इनसे प्रार्थना है कि अब आप सदा सर्वदा नरेला में आना जब तक शरीर रहेगा, ज्यादाष्टमी के दिन। बोलिए राधा रानी की जय। क्योंकि यही नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी का मानो आदेश प्राप्त हुआ है। नहीं तो आप सोचिए, इतनी जगह इनको लोग बुला रहे थे और वो यहाँ पर आ गए, तो बिना कृपा के ये संभव नहीं है। तो हम आगे कथा में प्रवेश करते हैं। वैसे तो राधा जी की बहुत सारी लीलाएं हैं और बहुत सारी गुण हैं। एक बार भी यदि कोई राधा जी की थोड़ी सी भी सेवा कर देता है तो राधा जी क्या करती हैं, उसके ऊपर कृपा कर देती हैं। क्या, एक पद्म पुराण में एक बड़ा ही सुंदर कथा आता है, बड़े संक्षेप में बताता हूं। एक बार एक वेश्या जा रही थी, उसने देखा मानो यहाँ नरेला में बड़ा सुंदर उत्सव हो रहा है। क्या, ये बड़ा ही उत्सव हो रहा है, क्या उत्सव हो रहा है? तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर उत्सव हो रहा है, तो बोला इस उत्सव में हम कोई सेवा कर सकते हैं क्या? तो मानो हमारे यादव जी थे, उनसे पूछा कुछ सेवा कर सकते हैं? बोला हाँ हाँ क्यों नहीं कर सकते, ठाकुर जी के लिए थोड़ी सी क्या करो, चंदन घिस लो या माला बना लो। तो उसने क्या किया, थोड़ी सी ठाकुर जी के लिए माला बना दी और उसके बाद वही माला ठाकुर जी को अर्पित हो गया। ध्यान से सुनना, बड़ा गंभीर विचार है। जब उस वेश्या की मृत्यु हुई, मृत्यु के उपरांत जब यमराज जी ने पूछा किससे, चित्रगुप्त से, कि इसने अपने जीवन में कोई पुण्य का कार्य किया है? उन्होंने बोला प्रभु वैसे तो इसने सदा सर्वदा निकृष्ट कार्य ही किया है, लेकिन एक बार राधा जी के उत्सव में क्या किया, ठाकुर जी के लिए माला बनाया। तो कहते हैं तुरंत उसे ये निर्णय लिया गया कि पुनः पृथ्वी पे एक राजकुमारी का पद दिया जाए और बाल्यकाल से उसे भगवान की भक्ति प्राप्त हो। बोलिए राधा रानी की जय। इतनी छोटी सी सेवा करने मात्र से राधा जी उसे कृपा की एक कटाक्ष दे देती हैं, कृपा की एक कोर दे देती हैं। ऐसी दयालु हैं श्रीमती राधा रानी। और आप लोग यहाँ आए हैं, बैठ करके श्रवण कर रहे हैं, जरूर पूर्व जन्म में आपने कोई ना कोई पुण्य का कार्य अवश्य किया है, जो आप लोगों की सभा में ऐसे लोग, ये प्रभु जी हमारे सबका नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन दिन रात एक करके सेवा करते हैं। सेवा निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? कृष्ण के लिए कर रहे हैं। तो क्या उनका हृदय नहीं पिघलेगा? अवश्य ही पिघलेगा। इसलिए जितने भी लोगों ने थोड़ी सी भी सेवा की, उनके लिए बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम राधा जी के चरणों में, गुरुपाद पद्म के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जगत बंधु प्रभु और ये हमारे जो दाऊ जी वाले प्रभु जी हैं और ये हमारे राजेश यादव जी हैं, उनके बगल में बैठे हुए प्रभु जी का नाम मुझे विनोद प्रभु, यानी हम लोग बोलते हैं माही के पापा, इस नाम से बहुत फेमस हैं जनकपुरी में। तो ये लोग सेवा कर रहे हैं, अवश्य ही भगवान कृपा करेंगे। जितने लोग श्रवण कर रहे हैं, ये कोई करोड़ों जन्म के सौभाग्य का फल है, ये बात आप समझ लीजिए। श्री कृष्ण का जन्म उत्सव पूरे ब्रह्मांड में मनाया गया, कोई ऐसा मंदिर नहीं जहां ना मनाया गया हो। लेकिन गौड़ीय वैष्णव क्या करते हैं, कृष्ण जन्म उत्सव से बढ़ के राधा जी का उत्सव मनाते हैं। क्यों? क्योंकि राधा जी बड़ी दयालु हैं, राधा जी बड़ी कृपालु हैं। बिना राधा जी की कृपा के कृष्ण की अपनी कोई शक्ति नहीं है। कैसे? जैसे मान लीजिए आपका शरीर हो, उसे शक्ति निकाल दिया जाए तो क्या करेंगे? पड़े रहेंगे।
उसी तरह से राधा जी शक्ति हैं कृष्ण की। बिना राधा जी के कृष्ण की अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है। इसलिए राधा जी का जन्म उत्सव हम लोग मनाते हैं। राधा जी के जन्म के विषय में बहुत सारे वृतांत हैं। किसी कल्प में राधा जी वृषभानु महाराज और कीर्तिदा देवी के गर्भ से प्रकट हुई। किसी कल्प में राधा जी अंडे से प्रकट हुई। किसी कल्प में राधा जी जो कमल का पुष्प है उसके ऊपर प्रकट हुई। तो हम दो जन्म लीला के बारे में श्रवण करेंगे बहुत संक्षेप में। आप लोगों ने श्रवण किया होगा, हिमालय पर्वत का नाम श्रवण किया किसी ने? किसने श्रवण किया? बस 2-3 लोग जानते हैं। बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। हिमालय पर्वत की पुत्री का नाम क्या हुआ? देवी पार्वती। प्रभु जी ने बोला सती। सती किसकी पुत्री थी? दक्ष प्रजापति। हिमालय की पुत्री के रूप में कौन आई? पार्वती जी आई। अब पार्वती जी का विवाह किसके साथ हुआ? किसके साथ? नारायण के साथ। वाह, बहुत लोग जानते हैं। किसके साथ हुआ? शिव जी के साथ हुआ। शिव जी कोई साधारण नहीं है। अब जो हिमालय था उसे बड़ा अहंकार हो गया। अहो, मेरा जो दामाद है वो कौन है? शिव जी हैं। शिव जी कोई साधारण तो है नहीं। तो उनके बगल में एक पर्वत, क्या नाम है? विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत ने सोचा, अहो, मेरे कोई ऐसी पुत्री हो जाए जिसका विवाह हम करें, जिसके साथ वो क्या करे? शिव को भी परास्त करने में समर्थवान हो। अब ये भला कैसे संभव है? विंध्य पर्वत ने कहा कि मैं तपस्या करूंगा। विंध्य पर्वत ने तपस्या प्रारंभ किया। ध्यान से सुनना, बहुत संक्षेप में बता रहा हूं, थोड़े समय में समाप्त कर देंगे। विंध्य पर्वत तपस्या करने लगे। किसकी तपस्या करी? ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। कहो विंध्य पर्वत, क्या चाहते हो? हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। विंध्य पर्वत ने कहा, प्रभु, हम एक ऐसी पुत्री चाहते हैं, ऐसी पुत्री चाहते हैं कि जिसका विवाह ऐसे व्यक्ति से हो जो शिव जी को भी परास्त कर सके। ब्रह्मा जी ने कह दिया, तथास्तु। अहो, ब्रह्मा जी विचार करने लगे, ये क्या हो गया? हमने तथास्तु तो कह दिया, लेकिन शिव जी को परास्त करे ऐसा कौन है? ब्रह्मा जी सोचे, अहो, कुछ समय के पश्चात प्रभु श्री कृष्ण की जो आह्लादिनी शक्ति हैं, जो उनकी शक्ति हैं, राधा जी इस पृथ्वी पर प्रकट होने वाली हैं। यदि उन्हीं से प्रार्थना किया जाए, उन्हीं से निवेदन किया जाए, उन्हीं से विनती किया जाए तो यह संभव हो सकता है। अब विंध्य पर्वत ने किसकी तपस्या करी? शिव जी की, नारायण की। वाह, कुछ माताएं सुन रही हैं और कुछ माताएं का मन लगा हुआ है घर में, है ना? घर से मन को खींच के ले आइए। प्रसाद की यहां भरपूर व्यवस्था है, चिंता मत करना। और हमारे गुरुदेव बोलते हैं, बढ़िया से क्या, राधा जी के जन्म उत्सव पे लड्डू कचौड़ी बांटो, है ना? तो लड्डू की व्यवस्था है और बड़ा सुंदर स्वादिष्ट समोसे की भी व्यवस्था है। हमारे विष्णुदत्त प्रभु बहुत बढ़िया अच्छे से क्या है, घी में बना के ले आए हैं, है ना? देशी घी में। और उनके उस पर लिखा रहता है 100% शुद्धता की गारंटी। तो राधा जी का उत्सव है तो गारंटी तो होना चाहिए, है ना? तो इस तरह से बड़े सुंदर रूप से
क्या है? राधा जी के जन्म उत्सव पे यादव जी ने बहुत सुंदर व्यवस्था करी है। सबके लिए प्रसाद की भरपूर व्यवस्था है। बस वो बार बार मोबाइल निकाल के टाइम देख रहे हैं कि कितना जल्दी, बहुत जल्दी हम विराम कर रहे हैं। तो हम कहां पे थे देखो, भूल गए। मैं बद्ध जीव, कलयुग का, बुद्धि अल्प है, याद रहता नहीं। कहां पे थे? ब्रह्मा जी के पास थे। अच्छा, विंध्य पर्वत ने ब्रह्मा जी की तपस्या करी। अब ब्रह्मा जी अपने वचन को सत्य करने के लिए राधा जी की तपस्या कर रहे हैं। सोचिए, राधा जी की तपस्या कर रहे हैं। राधा जी से कहते हैं, हे राधे, आप हमारे वचन की लाज रखो। क्या? कि आप विंध्य पर्वत के पुत्री के रूप में यदि आ जाएंगी तो क्या होगा? हमारा वचन, वृषभानु महाराज की पुत्री हैं। अब किया क्या? राधा जी ने बोल दिया, ठीक है, ऐसा ही होगा। जो बालिका वृषभानु महाराज की पत्नी का क्या नाम? नंद बाबा की पत्नी का क्या नाम? सब लोग जानते हैं ना। वृषभानु महाराज की पत्नी का नाम कीर्तिदा देवी। कीर्तिदा देवी के गर्भ में से क्या किया? भगवान की ही शक्ति ने उसको स्थानांतरित कर दिया। कहां? विंध्य पर्वत की तरफ। ध्यान से सुनना, बड़ा गंभीर विचार है। ऐसे कथा का वृषभानु महाराज कितने भाई थे? 5। चंद्रभानु, रत्नभानु, वृषभानु, सुभानु, प्रतिभानु, टोटल 5। मध्य में कौन? वृषभानु महाराज। लेकिन वृषभानु महाराज बाल्यकाल से ही बड़े धार्मिक प्रवृत्ति थे, इसलिए उन्हें क्या किया गया? राजा घोषित किया गया सर्वमत से। उनके ही जो एक भाई जिनका नाम हुआ चंद्रभानु, उनकी पुत्री कौन है? चंद्रावली। हम बहुत विस्तार में नहीं जाते, संक्षेप में बतलाते हैं। तो ठीक आपको पता है कि आज क्या है? राधाष्टमी है। आज के 15 दिन पीछे जाएंगे तो कृष्ण जन्म उत्सव था। तो जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो उनके साथ एक बालिका, जो बालिका को लेकर के आए थे कौन? वसुदेव जी। जब कंस उन्हें मारने लगा तो वो अष्टभुजा का रूप धारण कर लिया और उसने बोला कि तुम्हें मारने वाला कहीं और प्रकट हो गया है। ध्यान से सुनना। और उनकी शक्ति भी प्रकट हो रही है। तो कंस ने अपने जो अनुचर, सबसे एक्सपर्ट जो होते हैं ना, एक्सपर्ट कौन है? बच्चों को मारने में सबसे एक्सपर्ट है कौन? कौन? पूतना। पूतना को यह आदेश दे दिया कि जितने भी बालक 15 से 20 दिन के हैं सबको क्या करो? मार डालो। तो जो विंध्य पर्वत हैं वो क्या कर रहे थे? यज्ञ करवा रहे थे, उत्सव कर रहे थे राधा जी का नामकरण करने के लिए। कहते हैं ठीक उसी समय पूतना आकाश मार्ग से गई। ध्यान से सुनना।